गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। संत एसीसी की कथा। इटली में एक महात्मा हुए। वे सब जगह परमात्मा को ही देखते। वे चाहते थे कि किसी को भी कष्ट ना हो। रास्ते में जाते समय वह सबकी सेवा करते जाते। पढ़ते समय दुष्ट शब्द या गाली से युक्त शब्दों को छोड़ करके बोलते। वे क्रूर अंश कभी नहीं पढ़ते थे और ना कभी देखते थे और ना बोलते थे। बोलते समय भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते थे जिससे किसी को कष्ट न हो। ऐसे शब्द का प्रयोग कभी नहीं करते थे जिससे कि कष्ट हो। एक बार उनके शरीर पर सांप लिपट गया। उन्होंने कुछ नहीं किया, न चिल्लाए और न स्वयं ही कोई प्रयत्न किया। सर्प उन्हें लपेटता जा रहा था। लोग ने जब उनसे पूछा, आप बोले क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, यदि मैं चिल्लाता तो सांप को लपेटने में दिक्कत होती। धीरे धीरे सर्प ने अपना बंधन ढीला करके उनके पैरों पर लेट गया और वो उसी तरह चुपचाप पड़े रहे। एक बार ये जंगल के रास्ते से होकर जा रहे थे। जंगली शेर गुर्राता हुआ आया, परंतु दूसरे ही क्षण वह शांत हो गया और उनके पैर के तलवे को चाटने लग गया। वह ऐसा बैठा जैसे कि वह उन्हें सहला दे, और उन्होंने उसको सहला दिया। वे आगे आगे जा रहे थे और शेर उनके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। यह दृश्य को देखकर कई लोग भयभीत हो जाते थे। संत एसीसी हमेशा ही ध्यान में रहा करते। मरते समय उन्हें याद आया कि जीसस क्राइस्ट को लोगों ने कांटे से चुभाकर गाड़ा था। वे अपने हाथों को फैला के प्रभु से विनती करने लगे, हे प्रभु, मुझे उनके गुनाहों की सज़ा मिले। हे प्रभु, मेरे द्वारा यदि कभी भी किसी का भी गुनाह हो गया हो तो मुझे भी वैसे ही कांटे चुभा दिया जाए। कहा जाता था। इन वाक्यों को कहकर उन्होंने अपना हाथ फैला दिया और उनके हाथों पे वैसे ही कांटे चुभ गए। इसके बाद भक्त रूपलाल की कथा। हित हरिवंश लाल जी के कुल में गोस्वामी हरिलाल हुए थे। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इनकी पत्नी श्री कृष्ण कुंवरी थी। इन्हीं के यहाँ रूपलाल जी का जन्म हुआ था। जब ये पैदा हुए तो पिता ने कहा, गोस्वामी के यहाँ एक और गोस्वामी पैदा हुआ। रूपलाल जब थोड़े बड़े हुए तो कृष्ण की मूर्ति अपने साथ रख करके पूजा किया करते। उस समय औरंगजेब का समय था। मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी और मूर्ति पूजकों को मारा जा रहा था। जो भी कोई मूर्ति पूजा करता उसे मार दिया जाता। अतः लोग मूर्ति अपने साथ रख करके चलते थे। कामवन के पास एक गांव था, अजानगढ़। वहीं अपने इष्ट देवता को स्थापित किए। रूपलाल छोटे थे। उन्हें ऐसा टीस हुआ कि राधा उन्हें पुकार रही हैं और ये रोने लगे। वे दर्शन करने की इच्छा से रो पड़े। उन्होंने दादा और पिता को लगा कि लड़का दर्शन के लिए जिद मचा रहा है। उस समय नदी में बाढ़ आई थी। किसी तरह उस पार गए। अपने इष्ट देव को देखा। पिता ने कहा, दर्शन कर लो, स्पर्श मत करना। रूपलाल ने कहा, बिना गले मिले तो मुझे चैन ही नहीं। पिता ने कहा, स्नान के पश्चात ही छूना। तुरंत नदी में कूद पड़े वे। पिता ने कहा, तुम शिशु हो, बिना मंत्र दीक्षा लिए भगवान की मूर्ति स्पर्श नहीं करना। पुत्र ने कहा,
भगवान भी तो शिशु रूप में है। उन्होंने उसे दीक्षा दी। रूपलाल जी ने भगवान के पैरों को सहलाया और वे समाधि में चले गए। हितलाल जी बोले, पोता तो विलक्षण निकला। जब रूपलाल जी को होश आया तो चिपट कर रोने लगे। नदी पार करके वापस आए। एक दिन राधे राधे चिल्ला रहे थे, उनकी धारा ही बदल गई। आज भी कहा जाता है कि वृंदावन में यदि कोई राधा के लिए सच्चे हृदय से रो पड़ता है, आंसू बहाने लगता है, तो यह सच्चाई है कि राधा को आना ही पड़ता है। रूपलाल जी के साथ भी यही हुआ। रूपलाल जी के क्रंदन पर राधा आईं और उनके मस्तक को सहलाया। वे भाव में चले गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम शरीर में रहोगे तो मेरे प्रेम में डूबे रहोगे। मरने के बाद मेरे ही परिकर बन करके आओगे। इधर औरंगजेब का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ये अत्याचार कैसे सह रहे हैं? मुसलमानों का ऐसे ही चलता रहेगा? हिंदुओं का कुछ भी ध्यान नहीं रखोगे? कहा जाता है उस समय एक आवाज़ आई, धैर्य रखो, यह इनकी अंतिम सत्ता है। एक बाल रूपलाल जी पालकी पर बैठकर जा रहे थे। एक मतवाला हाथी सामने से दौड़ता हुआ आ रहा था। इनके अंगरक्षक इनको वहीं छोड़ करके भाग खड़े हुए। सभी घबरा गए, परंतु रूपलाल जी वैसे के वैसे ही बैठे रहे। हाथी इनके पास आया, अपना सूंड इनके पैरों के पास रखा और पुनः वापस चला गया। इसके पश्चात 22 मई सन 1997 आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, यह शरीर जो तुम देख रहे हो, इसे चाहो तो मिटा दो या इसको विकसित कर दो। जीवन में तुम एक बात याद रखो, अधिक मान, अधिक इज्जत, अधिक सम्मान कभी भी स्वीकार मत करना। माला कभी भी मत पहनना। जो भी माला पहनता है उसे अपमान भी उतना ही सहना पड़ता है। यह शरीर नाखून से लेकर सिक तक चाहे तो नरक में प्रवेश करा लो या अपने ब्रह्मांड को पालो। सारे शरीर में एक एक देवता हैं। तुम यदि चाहो तो सभी को प्राप्त कर लो। ऊपर ओंकार तत्व है, नीचे गणेश तत्व है। माँ काली जब दुष्टों को समाप्त कर लीं तो साधुओं को जब मारने लगीं, तब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने महाकाल तत्व निकला और वह महाकाल युद्ध क्षेत्र की भूमि में जिस तरफ से काली आ रही थी उस तरफ लेट गया। जैसे ही महाकाल की छाती पर माँ काली का पैर पड़ा, वह लज्जित हो गई। उन्होंने जीभ निकाल दिया और उनका क्रोध भी शांत हो गया। अपनों को पहचानो, अपने आप को पहचानो। इस शरीर में देवता, वृक्ष, नदियों का जल, समुद्र का जल सभी वर्तमान है। मूत्र खारा है, पैनक्रियास के आज भी मीठा जल निकलता है। मेरुदंड को खोल के देखोगे तो मूलाधार से जड़ निकलता है और पत्ते लहलहाते दिखाई देंगे। अतः मूलाधार को जगाएं मंत्र के द्वारा। लंग बीज मंत्र से साधना भजन करें और हमेशा करते रहें। यहाँ रहोगे तो भोजन करोगे, सोओगे, प्रातः उठकर साधना करोगे। साधना घर पर संभव नहीं है। तुम यहीं पर रहना सब और साधन भजन करना, अपना कल्याण का रास्ता देखना। आदि शंकराचार्य से पूछने पर आदि शंकराचार्य ने कहा था, स्तोत्र पाठ 3 का तो करना सर्वोत्तम है। पहला विष्णु सहस्रनाम, दूसरा पुष्पदंत द्वारा रचित शिव महिम स्तोत्र पाठ,
और तीसरा गायत्री हृदयम। एक बार गायत्री हृदयम पढ़ने से 60 लाख गायत्री जप के बराबर का फल मिलता है। इसका मनन करें, फिर ध्यान करें और उसके बाद पढ़ना चाहिए। इसको स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं। चलिए अब गुरु कीर्तन करें। ओम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम देव मंगलम। ओम मंगलम आर मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान जी की जय।